हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो स्टूडेंट बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं या फिर जो अभी बीएससी मैथमेटिक्स लेंगे 12th के बाद, राइट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, लोग बीएससी मैथमेटिक्स क्यों लेते हैं वो मैं बता दूं, ठीक है। तो पहला तो ऑब्वियस सी बात है, हम 11th-12th में आते हैं, साइंस लेते हैं और फिर JEE या फिर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम होता है वो देते हैं, लाइक महाराष्ट्र में MST CET एंड ऑल दैट, राइट। फिर बहुत सारे लोग, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन होती है वो ये क्वालिफाई नहीं कर पाती है, दे गो फॉर द बीएससी, राइट। कुछ लोग बीएससी फिजिक्स में आते हैं, कुछ केमिस्ट्री में आते हैं, कुछ मैथमेटिक्स में आते हैं, कुछ बीएससी आईटी में आते हैं एंड ऑल दैट, राइट। बहुत ही कम ऐसे परसेंटेज होते हैं स्टूडेंट जो ये प्रॉपर साइंस में पढ़ाई करते हैं, बीएससी साइंस में, जिनको इंटरेस्ट होता है उस फील्ड में, राइट। तो इस तरह से हम आपकी बीएससी की जर्नी स्टार्ट होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो आ, फिर क्या होता है कि हम फंस जाते हैं कि भाई बीएससी मैथमेटिक्स ले तो लिया, लेकिन क्या आगे, क्या बीएससी मैथ्स के बाद क्या करेंगे। अब हमने बीटेक थोड़ी ना किया कि हमारा प्लेसमेंट होगा या फिर किसी स्पेशल फील्ड में, इंजीनियर तो है नहीं हम। तो फिर हम फर्स्ट ईयर अच्छा जाता है, सेकेंड ईयर से थोड़ा थोड़ा टेंशन आना स्टार्ट होता है, थर्ड ईयर जैसे खत्म होने वाला होता है तो टेंशन बढ़ते आता है कि भाई आगे क्या। फिर जब आगे कुछ नहीं होता है तो हम स्टेट यूनिवर्सिटी से भी कॉलेज वगैरह में एमएससी करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज कुछ तो होना चाहिए आगे। फिर एमएससी भी थोड़ा सा चलता है क्योंकि हाँ चल रहा है, फिर वो एमएससी जब खत्म होने वाला होता है तो फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई अब क्या, राइट। तो ये सब इसलिए होता है बिकॉज हम ये सब जो भी कर रहे हैं वो विदाउट प्लानिंग करते हैं। थोड़ी सी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए करियर को लेके, राइट, ताकि और थोड़ी जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए। कुछ गलतियाँ जो मैंने भी की थी, जो मतलब प्लानिंग जल्दी नहीं किया था, थोड़ा लेट स्टार्ट किया, बट कोई नहीं, एटलीस्ट स्टार्ट किया मैंने तो सब कुछ अच्छा हो गया उसके बाद। सो आज हम उसी पे बात करेंगे कि बीएससी के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है और कहाँ कहाँ आपको एक्चुअली ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। सो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है एमएससी मैथमेटिक्स। तो ये चैनल पे हम लोग एमएससी मैथमेटिक्स की बात बहुत करते ही हैं, ऑब्वियसली आपको पता ही है, राइट नाउ, कि अब एमएससी मैथमेटिक्स करना तो है लेकिन कहाँ से करें, ठीक है। ऐसे ही कहीं से कर लिया तो फिर आप उसी सिचुएशन में रहोगे जिसमें आप बीएससी के थर्ड ईयर में थे कि भाई आगे क्या। तो बहुत ही ध्यान से ये डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये डिसीजन आपको आपके बीएससी के सेकेंड ईयर में ही ले लेना चाहिए कि हाँ भाई मुझे अब हायर स्टडीज़ के लिए जाना है और उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है वो मैं देखना स्टार्ट कर दूँ। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो तो आईआईटी जैम है, सबको पता है। इसके थ्रू आप आईआईटीज़ में जा सकते हो, एनआईटीज़ में जा सकते हो, ठीक है। एनआईटीज़ में जा सकते हो, आईआईएससी बेंगलोर, आइजर्स हैं, ठीक है, और कुछ अलग जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो भी हैं, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। फिर आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम होता है, आप ये दे सकते हो। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट बीएचयू का एग्ज़ाम होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, राइट। उसके बाद एक एनबीएचएम का भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अगर आप ये क्वालिफाई करते हो तो आपको मतलब हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सब जगहों पे एडमिशन आपका होता है, राइट। सीएमआई एंड ऑल में भी एनबीएचएम के थ्रू आप जा सकते हो, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलते हैं साथ में। इसके अलावा जो है वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़ का भी एग्ज़ाम होता है, साउथ, जो कि मैं इंक्लूड करना भूल गया हूँ, ठीक है। बिट्स पिलानीज के भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, ये भी आप दे सकते हो। वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के भी एग्ज़ाम होते हैं। तो ये सब मैंने एक प्रॉपर बना के रखा है एक वीडियो, जिसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा कि कौन कौन से ऑप्शन है एमएससी मैथमेटिक्स के लिए, तो आप एक बार उसको आप देख लो, राइट। तो इस पे ज़्यादा डिटेल में हमने बात ऑलरेडी कर रखी है। तो नेक्स्ट आता है एमसीए, ठीक है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इसके लिए जो आपको एग्ज़ाम जो है वो निमसेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बारे में आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हो, जो एनआईटीज़ के लिए होता है। तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो ऑब्वियसली जिसको प्लेसमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है आईटी सेक्टर वगैरह में, तो वो उसको एमसीए के लिए ही जाना चाहिए बीएससी मैथमेटिक्स के बाद। बिकॉज क्या होता है कि इसमें ऑब्वियसली बात है, इसमें मैथमेटिक्स का यूज़ तो है, साथ साथ में आपको अगर थोड़ा सा कोडिंग में अगर इंटरेस्ट है, तो आपने सपोज बीएससी मैथमेटिक्स किया है और साथ में आपको कोडिंग में भी अगर इंटरेस्ट है, तो यू शुड गो फॉर दिस। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो पर्टिकुलरली आपका जो फोकस है वो प्लेसमेंट पे है, तो
ठीक है, आईटी सेक्टर्स वगैरह में अगर है तो निम सेट जो होता है वो एनआईटीज के लिए होता है। इसके साथ साथ जो है बीएचयू एक अच्छा इंस्टीट्यूट है और जेएनयू एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जो कि एमसीए का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी होंगे बट जो प्लेसमेंट एंड ऑल माहौल के हिसाब से अच्छा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो आप एलिजिबल हो ही जाओगे बिकॉज आपके पास एक डिग्री आ गई है, तो आप एसएससी यूपीएससी स्टेट पीसीएससी से बहुत सारे जो भी एग्जाम है आप इजिली जाके दे सकते हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो चुके हो आप, राइट। So if you are interested in the government sector job तो you should try for this one. Now MBA, ठीक है। तो MBA जो है बहुत लोग को नहीं पता कि वो बीएससी मैथमेटिक्स के बाद MBA में भी जा सकते हैं, ठीक है, आफ्टर बीएससी मैथमेटिक्स। सो MBA के लिए आपको कैट जेड इस सब का एग्जाम देना होता है और जो इंस्टीट्यूट्स हैं IIMs हैं, ठीक है। MBA भी करना क्या है कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो कहीं से भी MBA करके आपको उतना अच्छा पैकेज ना मिले तो उसका मतलब बनता नहीं है, राइट। तो थोड़ी सी मेहनत अगर आप करते हैं तो कैट वगैरह का एग्जाम अगर निकाल लेते हैं तो IIM में जा सकते हैं, ठीक है। एक FMS होता है उसमें आप जा सकते हैं, आप इसके बारे में सर्च कीजिए। IITs में भी कुछ MBA कोर्सेस है, NITs में भी होती हैं, राइट। तो आप इन सब में अप्लाई कर सकते हो कैट के थ्रू और इनके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद के भी होते हैं उनके भी थ्रू, तो आप यू शुड चेक इट, राइट। और इंटरनेट पे आपको जाके चेक करना चाहिए कि भाई हाँ इसमें कौन कौन से एग्जाम हम दे सकते हैं प्रॉपर। तो थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, आपको अगर इंटरेस्ट है मार्केटिंग में, आपको इंटरेस्ट है कि भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करना है एंड ऑल दैट, सो यू शुड गो फॉर द MBA। आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये सब में इंटरेस्टेड है तो यू शुड गो फॉर द MBA। नाउ कुछ और बात कर लेते हैं इसके अलावा और क्या क्या। ये तो मान लो बहुत ही बेसिक बेसिक जो फेमस है उसको मैंने ऐड किया। इसके साथ साथ आता है एक्चुरियल साइंस आता है, ठीक है, एक्चुरियल साइंस। तो एक्चुअल साइंस मतलब आप अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है कि भाई रिस्क एनालिसिस है, डेटा को हैंडल कर लूंगा मैं बहुत सारे, आपका अगर स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी ये सब बहुत स्ट्रांग है तो यू शुड गो फॉर द एक्चुअल साइंस। के कुछ लेवल्स होते हैं, अगर आप वो लेवल क्रैक करते जाओगे तो आपको जॉब के साथ साथ आगे लेवल क्रैक करके और ऊपर जा सकते हो। आज के लिए बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो एक्चुअल साइंस एक ऑप्शन है। इसके साथ साथ अगर जैसे कि कुछ अगर मान लो कि आपका सिर्फ है कि भाई एक जॉब चाहिए, सिंपल सा लेक्चरर का जॉब चाहिए, तो क्या होता है कि बीएससी मैथमेटिक्स के बाद आप JEE की कोचिंग में जा सकते हो एंड अगर आपका वो बेसिक अच्छा है तो, राइट। बिकॉज यहाँ इस फील्ड में भी अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया और इस फील्ड में भी अब डिग्री अच्छी खासी वो लोग चाहिए, उनको चाहिए, राइट। तो यू शुड गो फॉर इट अगर आपका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है मैथमेटिक्स में तो। बट आई वुड सजेस्ट कि पहले से ही आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, ताकि जो है पाथ आपका क्लियर है। आप जैसे देख सकते हो कि इन सारे फील्ड्स में बहुत डाइवर्सिटी है। दिस इज MSc मैथमेटिक्स, दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ, ठीक है। इसके इसके थ्रू आप जॉब्स में भी जा सकते हो, इसके थ्रू आप PhD में भी जा सकते हो मैथमेटिक्स में, राइट। तो सेकंड हमने बताया MCA, दिस इज ऑल कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस, राइट। इसमें आप IT सेक्टर में जॉब के लिए मेनली फोकस करोगे, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली अगर आप जाते हो तो आपका मेन फोकस जॉब होगा, आपका मेन फोकस एकेडमिक नहीं होगा, राइट। गवर्नमेंट जॉब इसमें आपको ऑब्वियसली बात है रिसर्च उतना फोकस नहीं होगा कि आप, तो सारे जो सेक्टर्स आप देख सकते हो सारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट है एक दूसरे से। तो दैट इज वाई आपको कोई एक पाथ चुनना चाहिए और उसी पे आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ पहले से ही डिसाइडेड है कि मैं सिर्फ ये करूंगा और उस पर ही फोकस रखूँ कुछ टाइम तक, तो देन यू विल गेट द सक्सेस, राइट। तो डोंट कंफ्यूज कि डोंट बी लाइक टेक मच इंटरेस्ट कि BSc मैथमेटिक्स के बाद ऑप्शन नहीं है। BSc मैथमेटिक्स के बाद भी ऑप्शंस हैं, बट द थिंग इज बहुत सारे लोग को वो पता नहीं है और बहुत सारे लोग BSc में मतलब उतने सीरियस होते नहीं है, राइट। ऐसे ही बस ले लिया बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो क्राउड है, I was also not serious in the BSc, so but at the third year जैसे थर्ड ईयर खत्म होने वाला था तब मैं थोड़ा सा सीरियस होना स्टार्ट हुआ एंड उस सीरियस का ही नतीजा है कि आज मतलब मैं IIT में गया, MSc किया, एंड नाउ आई एम डूइंग PhD। सो थोड़ा सा लेट सीरियस हुआ बट सीरियस तो हो गया था एटलीस्ट। तो आपको जितना जल्दी सीरियस हो जाओगे कुछ चीज़ों को लेके तो उतना ज़्यादा वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट करेंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत छोटा सा इंट्रो वीडियो था। इनमें से किसी भी काइंड ऑफ फील्ड के बारे में अगर आपको कुछ डाउट है कि कैसे उसके बारे में जाए तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी, डायरेक्टली आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप कर सकते हो।